रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। बिंदु पहले का टॉपिक बा बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? कागज पर एक पेंसिल की नुकीले सिरे से एक बिंदु या डॉट अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा। यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। बिंदु केवड़ा कहल जाला? एगो है तेरी डॉट दे देलू, एकरा के बिंदु कहल जाला। का कहल जाला? बिंदु कहल जाला। एकर ना चौड़ाई बा, ना लंबाई बा, ना ऊंचाई बा, ठीक है ना? एकर के बिंदु कहल जाला। पेंसिल से चाहे पेन से बेहतर कह देला टिक, बिंदु हो गई। ठीक बुझा गेल ना? यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे ZPT से व्यक्त किया जा सकता है। 3 गो बिंदु कहता बनावे के, है Z हो गई, है P हो गई, है T हो गई। अंतर बतावे कहता। इन बिंदुओं को बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T पढ़ा जाता है। हाँ, एकरा का पढ़बू? बिंदु Z है, बिंदु P है, बिंदु T। हाँ, निस्संदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? 2 नंबर बा रेखाखंड। रेखाखंड इ प्रयोग कोई बतावता। एकरा में NCERT के ये खूबसूरती बा कि कोनो भी काम कोई के प्रयोग कोई के बतावे लगता ताकि लोग के समझ में आए, लेकिन के समझ में आए। कागज के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ या क्रीज का निशान दिखाई देता है? कागज कौन मोड़बू है तेरी धक है तेरी मानते नहीं कि कागज हो गई है, तेरी कागज हो गई। हेकारा के अगर है तेरी मोड़ देहनी और फिर है तेरी कह देनी तो तेरी निशान नहीं हो गई ना, उहे कहता। इस मोड़ से एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। हई लाइन नियन बुझाता ना? हई बुझाता कि एगो लाइन खींचल बा। इसके 2 अत्यंत अंत बिंदु यानी एंड्स पॉइंट A और B है। हेकर अंत बिंदु बा ना, एगो हेजी बा, एगो हेजी बा। ठीक, A और B जेकरा के नाम से सूचित कर जाला A और B। एक कागज पर 2 बिंदु A और B अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्ग से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। ठीक, जैसे कि आकृति 2.1 में दिखाया गया है। A से B तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? अब मानते हैं कि एगो हो गई हेजी से हे तरी, एगो हेजी से हे तरी बिंदु रेखा खींचा गई, फिर एगो हेजी से हे तरी रेखा खींचा गई, फिर एगो हेजी से हे तरी रेखा खींचा गई। है बिंदु A है बिंदु B है। ठीक, तब पूछा था कि एकरा में सबसे छोटा मार्ग कौन बा? है मान लेनी कि छोटका A हो गई, हई रेखा के नाम छोटका B हो जाई, रेखाखंड के नाम हई रेखाखंड के नाम छोटका C, हई रेखाखंड के नाम छोटका D। तो पूछा था कि सबसे छोटा कौन सा रेखाखंड है?
ए सबसे छोट बहनी में। ए से कि हेजी से हेजी चलबू तो धड़ाक दे पहुंच जाई। हेजी लेते घूमत घूमत अइब तो तनी टाइम लगी। फिर हेजो लेते घूमत घूमत अइला पहजी टाइम लगी। हई धर बड्डी तो और ही टाइम लगी घूमत घूमत। ऐसे कहता कि ए से बी तक पहुंचे में सबसे छोटा रेखाखंड स्मॉल ए बा। हई बा ना वे समझे कर रहा। तो रेखाखंड का कहा गई का होई एकर अथु रेखाखंड कैसे पहचान में आई? दो रेखाओं के बीच दो बिंदुओं के बीच में एगो हई बिंदु हो गई एगो हई बिंदु हो गई। बिंदु ए हो गई हई बिंदु बी हो गई। हई दो बिंदुओं के बीच में हई दो बिंदुओं के बीच में खींची गई रेखा रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। हई रेखाखंड हो। दो गो बिंदु के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं ना। समझ में आता ना। अब रेखा कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया है। कहता कि अगर एगो रेखा है तरी खींच देनी है तरी एक में ना पॉइंट ए बतावता ना पॉइंट बी बतावता। एकदम जाते रही अनंत तक एकर कोनो अंत नहीं है। ठीक एक रेखा कहल जाई। का कहल जाई? रेखा। रेखा एकर कोनो अंत बा है? दोनों तीर जहाँ तक लेके चल जाए करा के अनंत तक जाई। अनंत तक जाई न एकर अंत कहूँ नहीं थे। एकर के कहा जाला रेखा। ठीक बुझा कुल ना। रेखा अनंत रेखा ही अनंत तक होला ना ई कबो खत्म ना होई। समझ में आ गई ना। अब चल जाओ किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण के कारक कहा जाला भाई समझ लिहल जाओ। किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। किरण के कारक कहा जाला। किरण कहता रेखा का एक ऐसा भाग है जिसका शुरुआती हम लोग को मालूम होता है कि स्टार्ट हेजेल हो बिंदु ए से हो एकर कोनो अंत नहीं खे। स्टार्ट मालूम है हमन के कि ए से स्टार्ट होई लेकिन अंत नहीं खे मालूम कि कहाँ अंत होई। ये अनंत तक जाई अनंत तक अयो अनंत तक दोनों ओरी। भाई अनंत तक जाई किरण ना। जोना के स्टार्टिंग पॉइंट हमनी के मालूम बा लेकिन अनंत कहाँ तक जाई नहीं खे मालूम। ओकरा किरण कहल जाला। बुझा गइल ना। जैसे कि सूर्य के किरण हो जाई है सूर्य से हेते हेते निकलला किरण ना। एकर स्टार्टिंग पॉइंट हमनी के मालूम बा कि सूर्य से निकलता लेकिन अंत पॉइंट नहीं खे मालूम कि दुनिया के कतहूं कहाँ तक एकर किरण जाता। ठीक जैसे तारज के प्रकाश हो गए है तरी। ठीक तारज के प्रकाश हो गई एकर हमन के स्टार्टिंग पॉइंट मालूम बा कि तारज हेजे से बढ़ता तेजे से एकर किरण निकलता लेकिन अंत नहीं खे मालूम कि कहाँ तक की किरण फैलता कहाँ तक प्रकाश जाता। ठीक कोनो बॉल के प्रकाश हो गई ओकर में से किरण निकलता ओकर स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो गई हमनी के कि बॉल से निकलता लेकिन वो कहाँ तक प्रकाश कर जाता ओकर नहीं खे मालूम। ओकरे कहल जाला किरण। है बुझा गइल ना। लिख ले कॉपी में जल्दी।
फिगर बना के है से कोई है बिंदु हो गई है रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच की खंड को रेखाखंड कहते हैं। बनाया होता कि नहीं बनाया होता? पहला नंबर कहता रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। है मानता नहीं कागज हो गए है बिंदु अंकित हो गई। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? है बिंदु से क गो रेखा बन सकता है? है बिंदु से क गो रेखा खींचा सकता है? 4 गो। 4 गो खिंचाई अनंत रेखाएं खींचा जा सकती हैं। एक कोनो लिमिट नहीं है कि क गो रेखा खींचा सकता। बुझा गई ना? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बुझाइल? किसी भी बिंदु से लिख लो कॉपी में, किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। है बिंदु हो गई लेकर से जितना मन उतना रेखा है तरी खींच देगा। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब फोटो बना के तरह दिखा दी है। एगो है बिंदु क के तरह रेखा खींच के ताकि समझे में आसानी हो। तीर आ गया। हो गई। किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी भी एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से वही में लिख, किसी भी बिंदु से चाहे किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कहता 2 नंबर क्वेश्चन। शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु, शीतल एगो कागज पर 2 गो बिंदु अंकित कर दिल। शीतल नाम के लड़की वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? और एगो 2 गो बिंदु हो गए तो एगो रेखा बना के बा। है बिंदु ए हो गई, है बिंदु बी हो गई। है ए है बी। ठीक। तो कहता कि शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। है ए हो गई बिंदु, है बी हो गई। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? को एकर में रेखा बन जाए? ये दोनों बिंदु के टच करे के चाहिए। हाँ। नहीं बुझात है दोनों बिंदु के टच करे वाली एक ही रेखा बन सकता है तरी कि जो है दोनों बिंदु के टच कर ले। हे जी बिंदु बनावा हे तरी करबू तो ऊपर नीचे के हो जाये एक ही लेकिन रेखा खींचा सकता है। एक के रेखा खंड कहल जाला। एकरा के बुझा गइल है? रेखा खंड है। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है जिसके मध्य को हम लोग, जिसके बीच को क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। बुझा गइल ना? लिख ले। दो बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची जा सकती है।
दो बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची जा सकती है। गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता कहता खेतर एगो आकृति देले बा, एल एम पी क्यू और आर, ठीक है, बिंदु बा। ठीक, आकृति सवाल नंबर कहता 3 नंबर है। ठीक, आकृति 2.4 में, आकृति नंबर है 2.4, दिए गए रेखा खंडों के नाम लिखिए। हैजी से हैजी तक के रेखा खंड के का नाम दिया? हैजी से हैजी तक के रेखा खंड के का नाम दिया? हैजी से हैजी हई ए बी है, का लिखल बा? हई तो रेखा खंड एल एम हो जाई। अगर हैजी से हैजी मानतन ए रहित हैजी बी रहित, ओकर जगह पर तो रेखा खंड ए बी हो जाई। रेखा मानतन नाम एकर एल के जगह पर एक्स रहित है, वाई रहित तो रेखा खंड एक्स वाई हो जाई। बुझाता? अगर है एलवा के जगह पर ए रहित है जी बी रहित तो रेखा खंड ए या बी हो जाये। है जी एक्स रहित है जी वाई रहित एक नाम पर तो रेखा खंड एक्स वाई। तो एक का कहल पहिलका के रेखा खंड का एल एम है। ठीक, एक बात कहता हैजी से हैजी तक के रेखा खंड के का नाम दिया? हैजी से रेखा खंड एमपी है, रेखा खंड एमपी है। एक बाद हैजी से हैजी तक के रेखा खंड के का कहल जाई? पी क्यू है, रेखा खंड पी क्यू है। पी क्यू है। हैजी से हैजी तक के रेखा खंड के का कहल जाई? रेखा खंड क्यू आर है। हाँ, क्यू आर है। बुझा गया ना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा खंड कहते हैं। समझ में आता ना? बुझाए के चाहिए। अब चल जाओ आगे। कहता आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। एगो तरी आकृति बना देले बा, बुझा गई? है जी पॉइंट बा टी, है जी हो गई एन, है जी हो गई बी, है जी हो गई ए। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? पूछा था कि क्या टी है किरण दू गो हेतर निकलल बैठा ना 3 गो। कहता दू गो हेतर किरण पास भइल बैठा, एक ए हो गई
है बीच में एगो बिया छोटी वो किरण कर नाम एन हो गई, बड़की है किरण बी। ठीक, तो कहता क्या इन किरणों के जो दोनों किरणें हैं इनके बीच का प्रारंभिक जो बिंदु है, प्रारंभिक मतलब शुरुआत, जहाँ से शुरुआत भइल बा, क्या टी है? हाँ है? हाँ हाँ, तो इनका प्रारंभिक बिंदु टी है। इनका प्रारंभिक बिंदु टी है। ठीक हो गया ना? अब एक के मिटका दी ना ऊपर के। हाँ अब कहता एक कच्ची आकृति बनाइए, एक रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता ए नंबर, एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। ओ रेखा ओ और पी, और ओ क्यू बिंदुओं पर मिलते हैं, और ओ क्यू कहाँ मिलते हैं? ओ पर ऊपर। मिलते हैं। ओ और पी, ओ और पी और ओ और क्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो दोनों में ओ कॉमन बना है। हाँ, तो पहले ओ के बना ले कॉमन बताओ। आ ओ से पी एगो रेखाखंड खींचा है, पी हो गई। हाई ओ बा हेकरो में है जी ओ हो गई, हेकरो में और रहता है जी ओ बिंदु हो गई। ठीक, एकरा में क्यू एगो खींच देवे के बा, है जी क्यू हो गई। एक सवाल के आंसर ये हो गई ना। बी नंबर कहता एक्स और वाई और पी क्यू दूगो रेखा खींचे के बाद पी क्यू जो एम बिंदु के प्रतिच्छेद करत हो, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद माने का होला? जो एक दूसरा के एक बिंदु पर काटे, प्रतिच्छेद मतलब काटना होला ना। तो दू गो रेखा खींचे के बाद कौन? एगो एक्स एगो वाई है, एक्स है वाई ना। हाँ। और पी क्यू जो एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो पी जी क्यू हो जाए। बुझा गई? हाँ। कहाँ प्रतिच्छेद करे के बा? एम। तो जहाँ में प्रतिच्छेद माने काटी का कहाई बिंदु एम कहाई। बुझा गई? हाँ। और होमवर्क रही, होमवर्क रही। ठीक, एजे तक कहानी खत्म कर जाओ।
अभी तक अब काल पढ़ल जाए बाकी हई हो गई हई हो गई। ऊपर वाला हो गई। हाँ नीचे वाला अब तने एबेरा खातिर काफी बा। अब काल हई जौन बचल बा ये होमवर्क रही।